नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस। मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इस बार दो नए युवा चेहरों को ज्यादा तवज्जो दिया था। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान में सचिन पायलट को। इन दोनों ही राज्यों में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद इन दोनों ही युवा नेताओं की नाराजगी लगातार मीडिया में छाई रहती थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कदर पार्टी से नाराज हुए कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और मध्य प्रदेश में अभी हाल में ही सत्ता पलट हो गई और वहां पर एक बार फिर से बीजेपी ने सरकार बना लिया और वहां शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जो ताज़ा माहौल चल रहा है राजस्थान में, राजस्थान के सियासी समीकरण भी इस समय बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी हैं और राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में सचिन पायलट की नाराजगी भी अब साफ तौर से दिखाई दे रही है। खबर यह है कि सचिन पायलट 25 विधायकों के साथ दिल्ली में हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। तो एक तरफ जहां सचिन पायलट अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि सचिन पायलट लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में भी हैं। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में सत्ता पलटी करवा दी, क्या उसी तरह से राजस्थान में एक बार सियासी समीकरण उल्टे हुए दिखाई देंगे? राज्यसभा चुनाव के बाद सुरक्षित दिख रही राजस्थान की कांग्रेस सरकार फिर संकट में घिरती नजर आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर अपनी सरकार गिराने की कोशिशों का आरोप लगाया है। विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए कांग्रेस विधायकों को 25 करोड़ रुपए देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इसके तुरंत बाद उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की नाराजगी और समर्थक विधायकों के साथ सोनिया गांधी से मुलाकात की भी खबरें आ रही हैं। इन सारे तारों को अगर जोड़कर देखा जाए तो एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस की सरकार पर संकट के बादल गिरते दिखाई दे रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सचिन पायलट जिन 25 विधायकों के साथ दिल्ली के होटलों में हैं, उन 25 विधायकों में अगर फिलहाल की अगर बात की जाए तो 10 ऐसे लोग हैं जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं और ऐसे में ये लोग विधानसभा में अपनी सदस्यता वापस करते हैं तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश कांग्रेस मुश्किल में पड़ सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर गहलोत सरकार पर सियासी सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उसमें ज्योतिरादित्य की भूमिका को भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कमोबेश जो स्थिति कमलनाथ सरकार में ज्योतिरादित्य की थी, कुछ वैसी ही गहलोत सरकार में सचिन पायलट की है। बार बार मुख्यमंत्री के साथ टकराव या अनबन की खबरें आती रहती हैं। राजस्थान की विधानसभा में दलीय स्थिति को देखें तो कांग्रेस के पास 107 विधायकों का समर्थन है। इसके अलावा सरकार को 13 निर्दलीय और 1 राष्ट्रीय लोक दल के विधायक का भी समर्थन है, यानी गहलोत सरकार के पास 121 विधायकों का समर्थन है। राज्यसभा चुनाव के समय इस बात की तस्दीक हुई थी कि 200 विधायकों वाली विधानसभा में फिलहाल कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखती है। बीजेपी के पास इस समय 72 विधायक हैं और उससे मौजूदा स्थिति में बहुमत जुटाने के लिए कम से कम 29 विधायक चाहिए। इस मामले में जब हमारे सहयोगी अभिषेक दुबे ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से बात की तो उन्होंने अमित शाह पर कई आरोप लगा दिए। सर, राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत जी, उनका ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी फिर से विधायक तोड़ने की कोशिश कर रही है, हमारी सरकार गिराने की कोशिश में है। हर विधायक को 12 से 14 करोड़ रुपए का ऑफर तक है। हम कोरोना से लड़ रहे हैं और ये हमारी सरकार गिराना चाहते हैं। देखिए, इस मामले में तो अमित शाह और उनकी पूरी मोदी सरकार और भाजपा का कोई जोड़ नहीं है, ये बात तो सच है। वो हर राज्यवार लोगों को जोड़ना, तोड़ना, सरकारें गिराना, पैसे के दम पे विधायकों का खरीदना, मंत्री पद का प्रलोभन देना, चुनाव लड़ाने का प्रलोभन देना, ये सब तो वो कर ही रहे हैं। ये तो कोई छुपी बात नहीं है। तो हो सकता है राजस्थान में भी वो प्रयोग कर रहे हो अपना। अगर ये मानकर चला जाए कि गहलोत सरकार के पास जो 13 विधायक हैं जिनके टूटने की आशंका बहुत ज़्यादा है,
अगर वो 13 विधायक बीजेपी अपने पाले में ले आती है तो उसके बाद भी बीजेपी के पास 85 विधायक होते हैं। जबकि अगर बहुमत का आंकड़ा छूने की बात की जाए तो राजस्थान में 101 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए। उसके बाद बीजेपी क्या कुछ सियासी खेल राजस्थान में करती है, ये देखना बड़ा अहम होगा। हालांकि जिस तरह से सचिन पायलट लगातार दिल्ली, गुड़गांव जैसे बड़े होटलों में रुके हुए हैं उनके विधायक, और जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनके संपर्क में हैं, तो ऐसे में कयास यही लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द ही राजस्थान में ठीक वैसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में हाल फिलहाल में देखने को मिला। कांग्रेस के पास अपने दम पर बहुमत है, निर्दलियों के अलग होने पर उस पर तुरंत कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर बीजेपी के पास बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि वो कांग्रेस में टूट करा सके। कांग्रेस के पास 101 विधायक हैं और पार्टी में टूट के लिए 2/3 विधायक चाहिए, यानी दल बदल कानून के हिसाब से कांग्रेस में टूट के लिए 71 विधायक चाहिए, जो संभव नहीं लगता। कांग्रेस के असंतुष्ट गुट के पास इतने विधायक नहीं हैं। तो क्या हो सकता है गहलोत सरकार को गिराने का गेम प्लान, या फिर संख्या बल में मजबूत दिख रही गहलोत सरकार कैसे गिर सकती है? कांग्रेस के 2/3 विधायक टूटना संभव नहीं दिखते और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बात नहीं बनती। अब गहलोत सरकार को गिराने का वही तरीका दिखता है जो मध्य प्रदेश में इस्तेमाल किया गया था। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सियासत में समानताएं जरूर दिखती हैं। मध्य प्रदेश में जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पार्टी से नाराज चल रहे थे, तो वहीं सचिन पायलट राजस्थान में अपनी पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। ये अलग बात है, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास ना कोई पद था और ना ही पार्टी के अध्यक्ष का पद, लेकिन राजस्थान में ठीक उससे उल्टा है। राजस्थान में सचिन पायलट जहां वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, वहीं उनके पास राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष का पद भी है। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होता है, क्या सचिन पायलट आखिर अशोक गहलोत से इस कदर अपनी नाराजगी क्यों दिखा रहे हैं? अगर मध्य प्रदेश की तर्ज पर कांग्रेस के कुछ विधायक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं और निर्दलीय भी कांग्रेस के बजाय बीजेपी का समर्थन कर दे, तो गहलोत सरकार अल्पमत में आ सकती है। चर्चा है कि सचिन पायलट के समर्थक के 24 विधायक हैं, इनमें से कुछ गुड़गांव, मानेसर के होटल में हैं। अगर मान लिया जाए कि सचिन पायलट की नाराजगी दूर नहीं होती है और उनके समर्थक सभी 24 विधायक इस्तीफा दे देते हैं, तो कुछ बात बन सकती है। इससे कांग्रेस के विधायकों की संख्या 83 रह जाएगी। अब भी कांग्रेस का समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायक गहलोत के साथ बने रहते हैं तो उनकी सरकार बच सकती है, लेकिन निर्दलीय विधायक आमतौर पर उसी के साथ जाते हैं जिसकी सरकार बनती दिखती है। ऐसे में निर्दलियों का साथ छोड़ने पर कांग्रेस सरकार सदन में बहुमत खो देगी। अगर कांग्रेस के 24 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो सदन में विधायकों की कुल संख्या 176 रह जाएगी और बहुमत साबित करने का आंकड़ा 101 से कम होकर 89 रह जाएगा। बीजेपी के पास इस समय 72 विधायक हैं और अगर उसे 13 निर्दलियों का भी समर्थन मिल जाए तो उसके समर्थक विधायकों की संख्या 85 तक पहुंच जाती है। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान की राजनीति में भी भूचाल देखने को मिल रहा है। खबर ये मिल रही है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने 25 विधायकों के साथ, जिसमें से 10 ऐसे लोग हैं जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, उनके साथ राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली में हैं। और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि सचिन पायलट बीजेपी के कई बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और बहुत जल्दी ऐसा भी माना जा रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला, ठीक वैसा ही राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल सकता है। हालांकि जिस तरह से ये खबरें आ रही थी कि सचिन पायलट दिल्ली में हैं और ये भी कहा जा रहा है उनके साथ 25 और विधायक हैं, तो ऐसा फिलहाल अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। लेकिन जहां तक अगर हम राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात कर लें, अशोक गहलोत, तो लगातार वो अपने विधायकों से संपर्क में हैं और आज अगर बात करें तो पूरे दिन भर उनकी दिनचर्या है कि वो सभी विधायकों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरह से मध्य प्रदेश के राजा यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से बीजेपी में आकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक झटका दिया था, ठीक वैसे ही राजस्थान में सचिन पायलट वैसा ही झटका कांग्रेस को दे सकते हैं। कैमरामैन उमेश कुमार सिंह के साथ देवनाथ पांडे, पार्लियामेंट्री बिजनेस, दिल्ली।